Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to joint venture. जॉइंट वेंचर में अभी तक हमने एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। उसके बाद मैंने बताया था कि एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग तीन होती है। उसके अंदर फर्स्ट मेथड मैंने पूरी एक्सप्लेन की थी कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट जब होते हैं तब क्या हमें अकाउंटिंग एंट्री होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसके पहले वाला वीडियो ही है, यही सीरीज के अंदर है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ये सम जो मैं करवा रहा हूँ वो नहीं आएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं अच्छे से देखा होगा। जस्ट 20 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आप 1.5 की स्पीड पे भी देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी के रिलेटेड सम्स करने वाले हैं। वो मेथड थी व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन हुआ है तो आपकी क्या एंट्री होगी। उसके अंदर सबसे पहले बता देता हूँ आपको कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है, को वेंचरर्स अकाउंट बनाना होते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, एंड अगर शेयर्स मिले हैं तो शेयर्स का अकाउंट। डन, इतना चीजें बनानी है जो उन्होंने बोला है। चलो अब हम सम्स करते हैं। अगर आपको ये सम्स पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से करते हैं। इलस्ट्रेशन 12 क्या बोला है उन्होंने। आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स फॉर गणेश फेस्टिवल। दे ओपनड अ जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट उन्होंने ओपन किया। ओके, आदित्य डिपॉजिटेड 2 लाख एंड अमित डिपॉजिटेड 1,50,000। देखो यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि सम के अंदर नहीं बोलेंगे आप। अगर बोल दिया जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है तो फिर आपको सिंपल सिंपल जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, मतलब ये आपका सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही होगा, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, तो इतना इतना अकाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया। फिर आदित्य सप्लाइड गुड्स आइडल्स वर्थ ₹25,000। ठीक है, आदित्य ने अपने अपने गोडाउन में से गणेश आइडल सप्लाई किया, मतलब जॉइंट वेंचर में गुड्स आया। तो अगर जॉइंट वेंचर में गुड्स आएगा तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अमित सप्लाइड डेकोरेशन मटेरियल वर्थ ₹15,000। ओके, the following payments were made by the venture. Following payments made by the venture. Cost of Ganesh idol purchase ₹2,50,000. Transportation charges ₹12,000. Advertising 7,500. Sundry expense 2,500. ठीक है, देखो ये सारी चीजें खर्चे लिखे हुए। They sold idols for 4 lakh for cash. Aditya took over some idols for 30,000 and Amit took over some idols for 10,000. The profit and loss were to be shared equally. Profit and loss का रेशियो कौन सा है? 1:1 का रेशियो है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड कोवेंचरर्स अकाउंट। देखो यहाँ पे पता चल चुका है, वो तो पहले ही पता चल चुका था कि आपको फर्स्ट मेथड करनी है, मतलब व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। अगर ऐसी चीज आपको स्पेसिफिकली बोल दी जाए तो आपको ये फर्स्ट मेथड ही फॉलो करना है। दैट इज फॉर श्योर एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट बना लिए हैं तो पहले मैं बता देता हूँ। ये रहा जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये रहा जॉइंट बैंक अकाउंट, ये आदित्य अकाउंट एंड अमित अकाउंट। कोवेंचर अकाउंट आप दोनों साथ में भी बना सकते हो, दो अलग अलग कॉलम, आदित्य एंड अमित, आदित्य एंड अमित। जैसे आप हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम देखो एक एक सेंटेंस पढ़ने का और उसकी एंट्री करने की। एकदम सिंपल सिंपल सम है, बहुत ही सिंपल सम है। पहले तो उन्होंने बोला है जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है गणेश आइडल के रिलेटेड। दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया और आदित्य ने 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया और अमित ने 1,50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए। कॉन्ट्रीब्यूट किया मतलब क्या? पैसे आए। तो अगर पैसे आए मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य एंड टू अमित, ऐसा होगा एंट्री। जॉइंट बैंक में पैसे आए तो जॉइंट बैंक की डेबिट पे लिख दिया। देखो 2 लाख एंड 1,50,000 टू आदित्य अकाउंट टू अमित अकाउंट। सिंपल है। आदित्य अकाउंट की क्रेडिट पे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए और यहाँ पे 1,50,000 रुपीज जॉइंट बैंक अकाउंट। देख लो, है सिंपल एस दैट। ये जो चीज मैंने बताई एकदम सिंपल है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल्स वर्थ ₹25,000 एंड अमित सप्लाइड डेकोरेशन मटेरियल वर्थ ₹15,000। आदित्य ने 25,000 रुपए की गणेश आइडल सप्लाई की, मतलब गोडाउन में, अपने गोडाउन में से वो गुड्स लेके आया जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। तो जॉइंट वेंचर में गणेश आइडल आई तो कोई भी गुड्स आता है तो जॉइंट वेंचर डेबिट होता है। और हु इज द गिवर? हु इज द गिवर? आदित्य इज द गिवर। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू आदित्य आएगा। बैंक नहीं लिख सकते, पैसे नहीं गए हैं, गिवर आदित्य है, आदित्य खुद लेके आया है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट 25,000 और आदित्य की क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर मटेरियल लिख देंगे यहाँ पे 25,000 रुपीज का जो वो लेके आया। फिर अमित ने बोला है, अमित ने 15,000 रुपए का मटेरियल सप्लाई किया है। मटेरियल आया, मटेरियल आया तो मटेरियल कोई भी चीज आती है, मटेरियल आया, गुड्स आया तो जॉइंट वेंचर की डेबिट करेंगे, सिंपल एज दैट। और क्रेडिट क्या करेंगे? हु इज द हूसोएवर इज द गिवर। तो अमित इज द गिवर तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 रुपए और अमित की क्रेडिट पे लिख देंगे 15,000 रुपए।
बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। ओके, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द जॉइंट वेंचर। देखो द फॉलोइंग पेमेंट्स, कुछ नहीं बोला होगा तो मैंने आपको ये प्राइमरी प्रिजम्पशन बताया था कि कभी भी कुछ भी नहीं बोला हो तो ऐसा समझ लेना आपको कि जॉइंट बैंक से पेमेंट किया ऐसा आप समझ लो, जॉइंट बैंक से पेमेंट किया ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज। अब उन्होंने खुद ने परचेज किया, पेमेंट कुछ नहीं बोला तो जॉइंट बैंक से पेमेंट हुआ होगा। गणेश आइडल परचेज किया मतलब क्या, उन्होंने बिजनेस करने के लिए आइडल्स को परचेज किया, तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे गुड्स आया, टू जॉइंट बैंक अकाउंट पैसे गए, तो मटेरियल परचेज देख लो 2,50,000 रुपीज, एंड जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे लिख देंगे सर बाय जॉइंट वेंचर मटेरियल परचेज 2,50,000 रुपीज, देख लो, डन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम, खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू जॉइंट बैंक। फिर एडवर्टाइजिंग का खर्चा है ना, सन्ड्री एक्सपेंस का खर्चा, सेम जॉइंट वेंचर की डेबिट पे, दोनों चीज टू जॉइंट बैंक जॉइंट बैंक। तो ये सारी चीजें जॉइंट बैंक जॉइंट बैंक जॉइंट बैंक, सारे खर्चे लिख दिए, कुछ बोला नहीं है किसने खर्चा पे किया, तो हमें सिंपल प्रिजम्पशन है हमारा जॉइंट बैंक से पेमेंट होगा। जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे सारे खर्चे लिख दिया, देख लो ये चारों के चारों खर्चे, डन है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है दे सोल्ड 4 लाख फॉर कैश, 4 लाख रुपए में बेचा गुड्स को, 4 लाख रुपए में बेचा। पैसे कहाँ पे आए सर, जॉइंट बैंक में आए होंगे, कुछ नहीं बोला है तो जॉइंट बैंक से पे किए होंगे, सिंपल, जॉइंट बैंक में पैसे आए होंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर की इनकम है, जॉइंट वेंचर में से गुड्स जाएगा मतलब सेल होगा, परचेज होगा तो जॉइंट वेंचर की डेबिट, सेल्स हुआ तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए, और जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट पे जॉइंट वेंचर अकाउंट 4 लाख रुपए है, सिंपल एज दैट। ओके, फिर उसके बाद आदित्य टूक ओवर सम आइडल्स फॉर 30,000 एंड अमित टूक ओवर रिमेनिंग फॉर 10,000। टूक ओवर, अब कुछ आइडल्स पड़ी रही और अमित आदित्य लेके गया 30,000 रुपए। अब गुड्स आया था, जब गुड्स आया था तब जॉइंट वेंचर की डेबिट की थी, अब गुड्स जा रहा है तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे करेंगे। हु इज द रिसीवर, सर आदित्य इज द रिसीवर, तो आदित्य को डेबिट करना पड़ेगा, पर्सन रिसीवर होता है तो पर्सन को डेबिट करेंगे और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे बाय आदित्य लिख दिया 30,000 रुपए, आदित्य की डेबिट पे 30,000 रुपए, जॉइंट वेंचर मटेरियल वो वापस लेके गया, सिंपल एज दैट। ऐसा ही सेम चीज किया किसने, अमित टूक ओवर रिमेनिंग फॉर 10,000, सेम अमित के साथ भी, अमित भी लेके गया तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट एंड अमित डेबिट, तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे बाय अमित 10,000 रुपीज और अमित की डेबिट पे 10,000 रुपीज, देख लो, डन है। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हो चुके। जैसे ही सारे ट्रांजेक्शन लिख दिया आपने तो सबसे पहले आपको क्लोज करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट आप क्लोज करोगे तो आपको सीधा मिलेगा ये प्रॉफिट, 1,28,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट को हम बांट देंगे, प्रॉफिट टू वेंचर आदित्य एंड अमित में डाल देंगे 1:1 में, 64-64। जॉइंट वेंचर की डेबिट पे पार्टनर्स मतलब को वेंचरर्स, तो को वेंचरर्स की क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर लिखना पड़ेगा 64,000 एंड 64,000, देख लो ये पार्टनर्स मतलब को वेंचरर है उनकी क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट प्रॉफिट लिख दिया है 64 एंड 64, हो गया। मैंने बताया था जैसे ही जॉइंट वेंचर खत्म हो उसके बाद आपको आदित्य एंड अमित का मतलब को वेंचरर अकाउंट को क्लोज करना है और वहां पे डाल देना है सीधा जॉइंट बैंक अकाउंट, सिंपल एज दैट। तो जॉइंट को वेंचर आदित्य कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो सीधा सीधा जो बैलेंस आएगा वो जॉइंट बैंक में डाल दिया, देख लो उन्होंने, है बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग फिगर लिखा हुआ है। तो ये 2,59,000 आदित्य की डेबिट पे जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे आदित्य आना चाहिए 2,59,000, देख लो आ गया 2,59,000, डन है। वैसे ही अमित की डेबिट पे सेम आ रहा है, क्लोजिंग किया तो सेम 2,19,000 आ रहा है। अमित की डेबिट पे जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे 2,19,000, मतलब ये कैपिटल अकाउंट मतलब को वेंचरर अकाउंट भी क्लोज हो गया। एंड मैंने बोला था को वेंचर मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, तो 7,50,000 से आपका टैली हो गया, दैट्स इट, आपका सम खत्म हो गया। अगर आपको इसके अंदर से एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको एमसीक्यू प्रॉफिट के पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है वो पूछ सकते हैं। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस, आदित्य का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अमित का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मे बी ये भी पूछ सकते हैं। मेजरली मैंने जो देखा है वो ये प्रॉफिट पूछते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट पूछते हैं। एंड दूसरी ये चीज पूछते हैं कि अगर ये वाली 25,000 और 15,000 वाली कि खुद के गोडाउन से वो आइडल लेके आए तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, तो जर्नल एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वो वेंचर अकाउंट, ऐसा पूछते हैं जनरली। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यही पूछेंगे, पर ऐसा मैंने देखा हुआ है पेपर्स में कि ऐसा पूछते हैं वो लोग, तो आपको इजी रहेगा अगर आपको मैं ये चीजें थोड़ी बता दूं, डन है। और ये टेकन ओवर की भी एंट्री वो लोग पूछ सकते हैं, ताकि आपको पता, आपको यही लॉजिक अगर पता होगा तो मतलब जॉइंट वेंचर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सम हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट सम पे मूव ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 भी सेम ही है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, 13 भी सेम ही है। देखो, प्रबीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर
for a newly started public limited company for a contract price of 1 crore, payable 80 lakhs in cash and the balance by fully paid up equity shares of the new company. क्या बोला, प्रबीर एंड मिहिर जो है जॉइंटली स्काई स्क्रैपर बिल्ड करने के लिए वो इकट्ठा हुए। अल्टीमेटली पता चल गया कि ये क्या है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि 80,000 रुपए, 80 लाख रुपए कैश में मिलेंगे और बाकी के 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ये चीज उन्होंने बोली। 80 लाख रुपए कैश में मिलेंगे एंड 20 लाख रुपए इक्विटीज में मिलेंगे, ये चीज उन्होंने बोली है। A bank account was opened for this purpose in which Prabir paid 25 lakh and Mihir paid 50 lakh. बैंक अकाउंट ओपन किया for this purpose, इसी से पता चल गया, मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया। पर्टिकुलरली जॉइंट वेंचर पर्पस के लिए उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया, इसका मतलब ये है कि आपने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया, इसका मतलब ये है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने ओपन किया है, ये आपको समझ लेना है। अब द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज अग्रीड एज 2:1 बिटवीन प्रबीर एंड मिहिर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, वो आपको याद रखना है, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द ट्रांजेक्शन कौन सा है, ये सारे ट्रांजेक्शन है वो हम एंट्री करेंगे तब देख लेंगे। सारे ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड द प्राइस ड्यूली रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ होगा और 1 करोड़ का जो प्राइस रिसीव होना है वो रिसीव हो गया। द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रबीर टेकिंग ओवर शेयर्स एट 18 lakhs। जो शेयर्स आए थे, अब वो शेयर्स कोई ना कोई तो लेके जाएगा, तो प्रबीर लेके जा रहा है 18 लाख रुपए में, ठीक है। 20 लाख के शेयर से 18 लाख में लेके जा रहा है। आई गाइड यू कैसे करना है। मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख, ठीक है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी इंडिकेट कर रहा है। को वेंचरर अकाउंट एंड शेयर्स अकाउंट भी बोला है इस बारी बनाने को, ठीक है, कोई बात नहीं, बना देंगे, डोंट वरी। चलो ठीक है, जल्दी से करते हैं। ये रहा देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट एंड फिर शेयर्स अकाउंट है। चलो एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज की एंट्री करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, Prabir and Mihir doing business separately as a building contractor undertake jointly to build a skyscraper for a newly started public limited company for a contract price of 1 crore, payable 80 lakhs in cash and the newly and by balance way of fully paid equity shares of new company, equity share of new company। अब यहाँ पे क्या है, 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 80 लाख रुपए का कैश एंड बैलेंस जो है 20 लाख वो कैश। अभी तक मिला क्या, अभी तक मिला नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री अभी तक तो नहीं होगी। अब बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस, प्रबीर ने 25 लाख और मिहिर ने 15 लाख रुपए डाले, तो जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट पे आएगा। जॉइंट बैंक में डेबिट पैसे आए एंड को वेंचरर की क्रेडिट पे बाय जॉइंट बैंक 25 लाख रुपए और बाय जॉइंट बैंक 15 लाख रुपए है। सिंपल एज दैट, 15 लाख और 25 लाख रुपए आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब देखते हैं द ट्रांजेक्शंस वर, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी 50 लाख रुपए, एडवांस रिसीव, कंपनी के पास से पैसे मिले, तो ये तो क्या हो गई, जॉइंट वेंचर की इनकम हो गई। कहाँ पे मिले सर, कुछ बोला नहीं है, तो जॉइंट बैंक में ही पैसे आए होंगे या जॉइंट बैंक से ही पैसे जाते हैं, वही हमारा असम्पशन। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे बाय जॉइंट बैंक 50 लाख रुपए, जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे बाय जॉइंट बैंक 50 लाख रुपए, ये चीज लिखना है। और जॉइंट बैंक की डेबिट पे सीधा सीधा आपको 50 लाख रुपए लिख लेने हैं। ये रहा एडवांस में 50 लाख रुपए आपको जो मिले वो, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स बॉट मटेरियल एंड मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर, ये सारे खर्चे हैं। मटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर 15 लाख, इतने खर्चे हुए, 1 2 3 4, ये 4 खर्चे हैं। अब देखो, पहले 2 खर्चे तो है जो नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्टर को वेजेस पे किया और मटेरियल परचेज किया, कुछ ना बोला तो जॉइंट बैंक से ही खर्चा होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। देख लो ये 60 एंड 21, देख लो 60 एंड 20, सॉरी 10 एंड 60, ये रहा 10 एंड 60, 10 एंड 60, ओके 10 एंड 60। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। टेन एंड 60 हो गया, और जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे भी मैं लिख दूंगा 10 एंड 60, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर 10 लाख रुपए, मटेरियल आया, और मटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर भी है 15 लाख रुपए। मटेरियल आया, मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर एंड मिहिर, मटेरियल आया तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे प्रबीर एंड मिहिर लिख दो।
प्रबीर एंड मिहिर इज द गिवर 10 लाख 15 लाख, तो प्रबीर मिहिर की क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर मटेरियल 10 लाख और 15 लाख रुपए का वो लोग लेके आए, वो हमने लिख दिया, सिंपल एज दैट। ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट फी पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, 21 लाख रुपए आर्किटेक्ट फी खर्चा है जॉइंट वेंचर की डेबिट पे, जॉइंट बैंक में से पैसे गए तो टू जॉइंट बैंक, आर्किटेक्ट 21 लाख रुपए आ गए तो जॉइंट बैंक से 21 लाख रुपए गए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, देख लो 21 लाख रुपए। ओके चलो, इसके बाद बोला है कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब यहाँ पे समझना है, 1 करोड़ रुपए का प्राइस था, उसमें से 80 मिल चुके थे, 80 लाख सॉरी, 1 करोड़ का प्राइस था, उसमें से 50 लाख रुपए हमें मिल चुके थे, 50 लाख रुपए ऑलरेडी उन्होंने दे दिए थे हमें। अब उन्होंने बोला कि बाकी की चीज उन्होंने दे दी, तो अब 30 लाख कैश मिलेगा और 20 लाख के शेयर्स मिलेंगे, ये सिंपल है कि नहीं। ओके, तो 30 लाख रुपए के आपको ज्वाइंट बैंक में पैसे मिलेंगे, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो ज्वाइंट बैंक, देखो ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट पे बाय ज्वाइंट बैंक एंड शेयर्स 30 लाख और 20 लाख रुपए लिख दिए मैंने, 30 लाख और 20 लाख रुपए लिख दिए। ज्वाइंट बैंक की डेबिट पे ज्वाइंट वेंचर 30 लाख रुपए एंड शेयर्स की डेबिट पे ज्वाइंट वेंचर 20 लाख रुपए, सिंपल एज दैट। मैंने सिर्फ आपका लेजर पोस्टिंग करवाया और कुछ नहीं करवाया, एंट्रीज मैंने जो बताई है इंट्रोडक्शन में वही चीज करवा रहा हूं। फिर उसके बाद द जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रबीर टेकिंग ओवर शेयर्स एट 18 लाख। अब शेयर्स लेके जा रहा है प्रबीर, प्रबीर शेयर्स लेके जा रहा है, शेयर्स का अकाउंट मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, शेयर्स आए थे तो शेयर्स को मैंने डेबिट किया था, अब शेयर्स जा रहे हैं तो शेयर्स को मैं क्रेडिट करूंगा और प्रबीर को मैं डेबिट करूंगा, देख लो प्रबीर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, और प्रबीर शेयर्स की क्रेडिट पे बाय प्रबीर लिख दिया 18 लाख और प्रबीर की डेबिट पे मैं लिखूंगा टू शेयर्स 18 लाख रुपए, क्योंकि वो शेयर्स लेके जा रहा है, ही इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी, शेयर्स अकाउंट क्रेडिट प्रबीर अकाउंट डेबिट, ये हमारी एंट्री होगी 18 लाख रुपए से। अब हम शेयर्स अकाउंट सोचो, क्या शेयर्स मेरे पास है, शेयर्स अब मेरे पास नहीं है, 20 लाख रुपए के शेयर्स थे, मैंने वो 18 लाख रुपए में दे दिए किसी को, अब शेयर्स मेरे पास नहीं है तो आई हैव टू क्लोज दैट अकाउंट, एनी हाउ आई हैव टू क्लोज दैट। तो मैं अगर मैं क्लोज करूंगा तो मुझे 2 लाख रुपए के लॉस हो गए, तो 2 लाख रुपए का लॉस किस बिजनेस में हुआ, ज्वाइंट वेंचर में हुआ सर। तो ज्वाइंट वेंचर में ये जो लॉस है वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये मुझे ट्रांसफर करना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे शेयर्स की क्रेडिट पे बाय जॉइंट वेंचर मैंने लॉस लिखा, तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे मुझे टू शेयर्स और लॉस लिखना पड़ेगा 2 लाख रुपए का जो मुझे हुआ, सिंपल एज दैट। ओके, फिर उसके बाद मिहिर टेकिंग ओवर बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख, मिहिर 3 लाख रुपए में मटेरियल लेके जा रहा है, मटेरियल लेके जा रहा है, मटेरियल आया तो डेबिट, मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट, तो मटेरियल की क्रेडिट पे 3 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे क्या लिखना पड़ेगा, मिहिर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो मिहिर अकाउंट की डेबिट पे जॉइंट वेंचर लिखेंगे, ये रहा स्टॉक टेकन ओवर 3 लाख रुपए, डन। ओके, सारी एंट्रीज हो चुकी है, जैसे ही सारी एंट्री हो जाए तो हमारा सिंपल सिंपल रूल है जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट को मैं क्लोज करता हूं तो यहाँ पे मुझे लॉस दिखता है 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का जो लॉस है वो 2:1 में हम बांट देंगे, प्रबीर और मिहिर में 10 लाख और 5 लाख रुपए में, 2:1 में 10 लाख और 5 लाख, प्रबीर की डेबिट पे 10 लाख, प्रबीर की डेबिट पे 10 लाख, प्रबीर की डेबिट पे 10 लाख और मिहिर की डेबिट पे 5 लाख रुपए मैंने लिख दिए। ओके, प्रबीर की डेबिट पे 10 लाख और मिहिर की डेबिट पे 5 लाख रुपए मैंने लिख दिए, जैसे ही मैंने लिख दिए अब मुझे क्या करना है, प्रबीर को क्लोज करना है और प्रबीर में मुझे लिखना है 7 लाख रुपए, और मिहिर को मुझे क्लोज करना है और मिहिर में मुझे लिखने हैं 22 लाख रुपए, और मिहिर में मुझे कितने लिखने हैं, 22 लाख रुपए लिखने हैं, कुछ भी हो जाए, डन है। क्या लिखना है, मीर को मुझे 22 लाख रुपए लिखने हैं, डन है। अब देखो क्लोज कर दिए, जो भी क्लोजिंग अमाउंट आया, प्रबीर की डेबिट पे मेरे जॉइंट बैंक 7 लाख आया तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे 7 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे बाय प्रबीर, एंड मिहिर की डेबिट पे जॉइंट बैंक आया तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट पे 22 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे, दैट्स इट। अब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा जॉइंट बैंक एंड आपका ये पूरा का पूरा सम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी जो दो दो सम थे फर्स्ट मेथड के वो मेरे कंप्लीट हुए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड मेथड समझाऊंगा और सेकंड मेथड के सम्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड इजी है, सेकंड मेथड भी इस तरह की ही है, सेकंड मेथड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।
बाय इंक्रीजिंग योर नॉलेज। ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।